लेट्स माइक न्यूज एट 9। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं न्यूज एट 9 समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। म्यांमार के साथ भारत की सीमा पर कुछ हिस्से अभी भी अनसुलझे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देश मणिपुर के चंदेल जिले में करीब 2.8 किलोमीटर लंबे खंड को तय करने के लिए क्षेत्रीय अदला बदली पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें करीब 1.4 वर्ग मील जमीन का आदान प्रदान शामिल हो सकता है। विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि सीमा के अनसुलझे हिस्सों पर बातचीत चल रही है। मणिपुर के गृह मंत्री कैंथोजन गोविंदस सिंह ने इस रिपोर्ट्स पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है और कहा है कि सही समय पर विस्तृत जवाब दिया जाएगा। अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने बेंगलुरु में कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच असीम संभावनाएं हैं और उनका रास्ता कर्नाटक से होकर गुजरता है। इस मौके पर मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने क्वांटम प्रदर्शनी के उद्घाटन पर कर्नाटक अमेरिका संबंधों की सराहना की। उन्होंने बताया कि बेंगलुरु में 1000 से ज्यादा अमेरिकी कंपनियां, 80,000 अमेरिकी नागरिक, 10,000 स्टार्टअप और 10 लाख से ज्यादा टेक्नोलॉजी वर्कफोर्स हैं। राज्य हेसरघट्टा में भारत का पहला क्वांटम सिटी बना रहा है। शिव कुमार ने अमेरिका से नवाचार, स्किलिंग और रिसर्च के गहरे सहयोग का अनुरोध किया तथा बेंगलुरु में पूर्ण अमेरिकी वाणिज्य दूतावास खोलने की अपील की, न कि सिर्फ ट्रेड ऑफिस। इसके लिए उन्होंने सबसे अच्छी जगह देने का आश्वासन दिया। अमेरिका भारत व्यापार एक दशक में 20 अरब से बढ़कर 240 अरब डॉलर हो चुका है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में भारतीय महावाणिज्य दूत के रात्रि भोज में तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने स्थानीय उद्यमियों, निवेशकों, टेक लीडर्स और भारतीय प्रवासियों से राज्य में निवेश और विस्तार का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना कुशल मानव संसाधन, मजबूत बुनियादी ढांचा, उद्यमशीलता का माहौल और पारदर्शी शासन के साथ निवेश के लिए आकर्षक गंतव्य है। सरकार नवाचार, स्थिरता और रोजगार पर जोर दे रही है। मूसी नदी का पुनरुद्धार, शहरी विकास और यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी जैसी योजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने नए विचारों को उद्यमों में बदलने और गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजन के लिए साझेदारी की अपील की। नेपाली सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिग्देल के निमंत्रण पर आने वाले जनरल सेठ को राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल नेपाली सेना के जनरल का मानद पद प्रदान करेंगे। यह दोनों देशों के बीच 1950 से चली आ रही परंपरा का हिस्सा है। यात्रा के दौरान उच्च स्तरीय रक्षा वार्ता होगी। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से शिष्टाचार भेंट का प्रस्ताव भेजा गया है, लेकिन अभी पुष्टि नहीं हुई है। जनरल सेठ ने 30 जून को भारतीय सेना का कार्यभार संभाला था। यह उनके सेना प्रमुख बनने के बाद नेपाल की पहली यात्रा है। बांग्लादेश से हर साल लाखों मरीज बेहतर इलाज के लिए सीमा पार जाते हैं। ढाका ट्रिब्यून में प्रकाशित एक निजी अनुभव में लेखक ने बताया है कि कैसे वे उन्नत चिकित्सा सुविधाओं की तलाश में पड़ोसी देश भारत गए। स्थानीय अस्पतालों में भरोसे की कमी, विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी और सुविधाओं की सीमा के कारण कई बांग्लादेशी भारत या थाईलैंड जैसे देशों का रुख करते हैं। यात्रा वीजा और खर्च की चुनौतियों के बावजूद मरीज गुणवत्तापूर्ण इलाज को प्राथमिकता देते हैं। यह अनुभव दक्षिण एशिया में क्रॉस बॉर्डर हेल्थ केयर की बढ़ती प्रवृत्ति को उजागर करता है। कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और दिल्ली के अस्पताल बांग्लादेशी मरीजों के बीच सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं। सिंगापुर में धार्मिक जनसांख्यिकी में बड़ा बदलाव सामने आया है। सरकारी सर्वे के मुताबिक पिछले 5 सालों में हिंदू आबादी का प्रतिशत 5 से बढ़कर 5.4 हो गया है। वहीं किसी भी धर्म को नहीं मानने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ऐसे लोगों की हिस्सेदारी 20 से बढ़कर 23.9% हो गई। सर्वे के अनुसार ईसाई, बौद्ध और ताओ धर्म मानने वालों के अनुपात में गिरावट आई है। हिंदू आबादी बढ़ने की वजह से आए प्रवासी और समुदाय की मजबूत धार्मिक पहचान बताई गई है। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहे लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।